तो क्या लगता है आर्टिस्ट की, एआई और आर्टिस्ट के बीच में होने वाला है कुछ? देखो चल तो रहा है, और एआई ने डैमेज करा भी है, मैं मना नहीं करूंगा, हम्म। ठीक है। पर पता है ये थोड़ा उसी तरह से है, जब याद है लोग काम करते थे फिर एकदम से कंप्यूटर आया था, आया था। और लोग कई लोगों की जॉब का हुआ था। हम्म। पर टाइम के साथ एडवांस होना भी जरूरी। देखो मैं ये कहूंगा इन द एंड एआई को भी तो इंसान ही बना रहा है ना, हाँ। तो आज भी इंसान ही ऊपर है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी कोडिंग है। तो जहां एआई की चीजें हैं, कहीं पे कई जगहों पे एआई के ड्रॉबैक्स भी हैं। हम्म। तो समझो वहीं पे खेलो बढ़िया, अपना वही स्ट्रेंथ रखो। तो आर्टिस्ट की जगह तो एआई नहीं लेने वाला। अब नहीं, करो अपना आपको अच्छे से, मतलब क्या ही देखते हैं बाकी भाई। वो तो फ्यूचर में पता हाँ। चलेगा। डर का माहौल पे है फिर भी। हमेशा तो रहा है। नहीं, लेकिन ये ना कि जो आर्टिस्ट एक मान लो पेंटिंग करा, तो एक हाँ, आर्टिस्ट एक पेंटिंग में जान डाल मैं सकता है। वही कह रहा हूँ ना, अपना फ्लेयर होता है हर इंसान। तो वो एआई वो आर्ट में ना वो जान डाल नहीं सकती। वही बात है। तो आर्टिस्ट और एआई में फर्क बहुत है। फर्क तो और रहेगा, मुझे नहीं हमेशा लगता कि रहेगा। एआई की आर्टिस्ट की जगह एआई लेने वाला है कभी भी। ना ही ले मैं तो कहूँ। नहीं लेगा। नहीं ले, बस नहीं लेगा। तो अब आप ये बताइए, एंड करते हैं, बहुत देर हो गई हमको। कोई इशू हाँ हाँ। तो एंड करने से पहले अगर कोई बिगनर किस हम्म। तरीके से स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए कोई लाइफ एडवाइस या कुछ भी? देखो बहुत अच्छा है, मैं तो कहूंगा आप पहले आओ। देखो मैं कहता हूँ, कोई कितना ही मतलब कितना ही बेसिक होगा पर्सन, हम्म। कि उसे ऐसा तो होगा कुछ भी नहीं पता। देखो सुपरमैन बच्चे बच्चे को पता क्या होता है, हाँ। शक्तिमान बच्चे बच्चे को पता क्या होता है। कुछ तो कोई तो कैरेक्टर होगा आपके दिमाग में, कुछ हम्म। भी होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो जब हम बच्चे थे, जी। ठीक है, हम जब सुपरमैन देखते थे हमें हम्म। अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं आया यार, मैं भी ऐसे हीरो होता, हाँ। मैं दुनिया को बचा रहा होता, एक होता है ना। हम्म। अब वो चीज आपको काइंड ऑफ, मतलब आप दुनिया नहीं बचा रहे, पर लेकिन एक काइंड ऑफ आपको ना वो फील फील करा करने रहे का हैं। वो मौका मिल रहा है। मतलब कि मैं जिसको सोचता था कभी, देखो बचपन में मैंने कितने बच्चों को अपने कमर पे हम्म। ये ओ। तौलिया बांध के अपने आप को सुपर हीरो इमेजिन करते हुए अब देखा है। मैं भी बचपन में हर कोई बांधता हर था। कोई बांधता था। तो आपके उसी बचपन के ड्रीम को हम्म। ये मौका है, मतलब फील करने का। फील करने तो का। कितनी अच्छी चीज है। और ये चीज फील खुद ही कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, हम्म। जैसे मेरी एक ड्रीम बाइक है। हम्म। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले, वैसे मैं कभी किसी की बाइक या दोस्त की कुछ नहीं चलाता, हम्म। मेरे दोस्त खरीद के लाया, तो मैंने कहा यार एक बार एक राइड करो। जब मैंने उसकी बाइक चलाई तो वो फील आई, मैंने कहा यार मुझे भी पैसे कमाने हैं, ये बाइक लेनी। तो वो फील ना खुद ही उससे आती ये है। होता है। अब देखो सपोज मैं रैंडमली बोल देता हूँ, बाकी आपका जी। जो मन होगा। सपोज आपको क्रिश करना है, हाँ। ठीक है, क्रिश पसंद है आपको। ठीक है। अब आपने ना, अभी तक भी चलो जब बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तब भी एक पैशन तो रहेगा ही। हम्म। जब करोगे ना, जब पहली बार शीशे में देखोगे मेरा बन गया, हाँ। और अपने आप को जब देखोगे, अपने कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, वो फीलिंग जो होगी ना, उस टाइम इमेजिन करना जब आप कैरेक्टर बन जाते हो। और ये फीलिंग पता कब इंप्रूव होती है? जब आप इवेंट्स में जाते हो ना, जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है, जब लोग आपके पास खुद आएंगे, सर एक फोटो। ओ, सेलिब्रिटी वाली फील। सेलिब्रिटी फील आती है। मेरे होमलैंडर के टाइम मेरी कम से कम एक दिन में 3,000 प्लस फोटोज खींची हो। 3,000? प्लस फोटोज। हम थक जाते हैं कई बार। और होता है, मतलब जैसे ये जो भी अच्छे लेवल के इवेंट्स, और मतलब जो भी होता है इनमें ना, कहीं सपोर्ट स्टाफ भी होता है, हम्म। वॉलंटियर्स होते हैं। तो वो इस चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई जो करके आया उस पर दुनिया चढ़ी गई, भाई उसको भी ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक होता है ना। तो वो सब भी होता है। तो ये होता है, आपको पूरी सेलिब्रिटी फीलिंग आएगी। ओ। अब अगर एक दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए अगर आपको सेलेब या सुपर हीरो बनने का मौका मिल रहा है, तो क्या बेकार है? तो क्या बुरा है? इतना अच्छा लगता है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचेगा, है ना। तो बहुत मजा आता है। मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि एडवांस लेवल, और वो देखो प्रेशर मत लो, आ जाएगा अपना आप। हम्म। मेरा भी तो आया, ठीक है हाँ। ना। कई लोगों का तो मेरे से पहले आ गया। मैं सोचता रहूं कि यार मेरे को तो इतना टाइम, कोई जज नहीं कर रहा, ठीक है। सब आ जाता है, आपके मन वन इंटरेस्ट के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। पर आप कितने ही प्रोफेशनल, आप वर्ल्ड के चाहे बेस्ट क्रॉस प्लेयर हो या आप बिल्कुल बिगिनर हो, एक चीज कॉमन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए हर क्रॉस प्लेयर में, क्या? कि लव होना चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए। आर्ट के लिए अपने। हाँ, दिल से होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं चाहे बिल्कुल मेरा ऊबड़ खाबड़ आयरन मैन जा रहा है, कुछ भी, हाँ। कोई जज नहीं कर रहा, मैं आयरन मैन हूँ उसके अंदर।
मैंने मान लिया मैं फील कर रहा हूँ ये मैं हूँ। चीज मैं हूँ। यही आपका कॉन्फिडेंस, यही ये फील लाने के लिए ही ये हॉबी है। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा हो जाता बहुत है अच्छा जाता है। मैंने खुद देखो मेरे ही, मैं थोड़ा सा वैसे एक्टिंग साइड एंड ऑल में भी रहा हूँ, मतलब कुछ एक्ट थिएटर्स वगैरह ये सब कह लो। इसका भी मैं ये कहूंगा कि जब फर्स्ट टाइम करा, ठीक है भाई, 2 3 3,500 दुनिया सामने, ओह, ठीक है ना। तो स्टेज पे हाँ, तो अब आप एक्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। डर तो लगता होगा पहली बार। देखो डर, मैं बताता हूँ, जब फर्स्ट टाइम था मेरा, हल्का सा मेरा लेग्स कह लो शेक थे, बट वो किसी को नहीं पता लगा। अब पता लग जाएगा वीडियो से ठीक है ना। पर लेकिन क्या है ना, मत देखो, मैं तो एक बार हमेशा एक चीज ये सोचता हूँ कि ये थोड़ी सी ऐसी चीज भी है, पर लेकिन यही आपको आगे रखेगी। आपको क्या लग रहा है कि वो जज कर रहे हैं लोग, ठीक, यही चीज आपको खाती है, ठीक है। बस ये सोच लो, आप तो कॉस्प्ले कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, मतलब ऑडियंस इज स्टिल ऑडियंस, मतलब आई रिस्पेक्ट ऑडियंस, मैं ये नहीं कह रहा, बट नहीं, उनके लिए जो क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ, जो आपको क्रिटिसाइज कर जो रहा आपको है, डिफेम कर रहे हैं, पीछे हाँ खींच रहे हैं, कंट्राई हाँ, करने से, देखो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, ये ऑडियंस क्या के लिए नहीं है, अब ऑडियंस कितने के लोग कहते हैं, हाँ मतलब ऑडियंस तो अपनी ही है, मैं उसको नहीं कह रहा, पर देखो एक बात बताओ, कितने लोग कहते हैं यार, अब यार सचिन तो 0 पे आउट हो गया, ठीक है भाई, तुम वहां बैट पकड़ के खड़े भी हो जाते, है ना, प्रैक्टिकल सी बात। तो बिल्कुल बोलना सही। आसान होता है, पर कभी भी, इसलिए ना, कभी भी आपको क्रिटिसिज्म भी मिले, मतलब एक तो चलो सचिन तो 0 पे आउट हो गया, इसमें डिसअपॉइंटमेंट भी है, कोई उसको खुद बुरा लगा कि मैं चाहता था स्कोर मारे, कहीं होता है ना जान के, अब सस्ता डेडपूल आ गया, मतलब ट्रोलर्स होते हैं, ट्रोलर्स बहुत होते हैं, कमेंट करने वाले बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो सुननी नहीं भाई, उनसे उनसे लड़के भी फायदा नहीं है, हाँ, ठीक है। और वो, मैं कह रहा हूँ ना, काम बढ़िया करते रहो, 4 दिन बाद वो तुम्हारे को अप्रिशिएट करते हुए भी दिखेंगे। कहीं तो इंटरनेट के स्लैंग वाले बंदे हैं, उनको दिख रहा है कि आज इसकी बेइज्जती मारना कूल है तो बेइज्जती मार लेते हैं, कल और इसको अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना है करना तो कूल है तो वो कर लेते हैं, व्यूज का एक होता है ना। हाँ, तो वो सब मैटर ही नहीं करता। तुम, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ऑडियंस तुम खुद हो, शीशे में तुमने अपने आप को देखा, तुम्हें लगा ना हाँ भाई मैं अच्छा है। डेडपूल हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, तो भाई तुम हो, करो बढ़िया। हाँ, फीडबैक लो, जैसे अच्छे आर्टिस्ट वगैरह कुछ आपको वो गलत सेंस में देंगे भी नहीं। मैं हूं आज, कोई बेगिनर कॉस्प्लर आता है, वो मेरे से टिप्स क्यों मांग रहा है, कुछ मान के ही मांग रहा है ना। हाँ, तो यही चीज होती है कि मैं कह दूंगा भाई ये थोड़ा अच्छा नहीं था, इसको, जैसे मैं जज इम्प्रूव भी करो। करता हूँ, मतलब ऑफिशियली जज मुझे कई जगह बुलाया गया है, तो कई लोग कहते थे क्या कम रहा, तो मैंने बताता था इस चीज पे काम कर लो, बेस्ट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। भाई कंपटीशन भी तो होता ही है ना, कंपटीशन में तो जजिंग होगी, और क्या। ठीक है ना। पर फन के लिए आपको कोई जज नहीं कर रहा, कोई कुछ भी बन के आ रहा है, मैं अप्रिशिएट करूंगा हर एक को कि वाह भाई बहुत बढ़िया। कि कोई बस खाली आई लगा के भी, मतलब थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा बहुत भी अपना आधा आर्मर या कुछ करके, मतलब जस्ट हेलमेट पहन के भी कोई आ रहा है ना कि मैं आयरन मैन हूँ, हाँ भाई आप आयरन मैन हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा। आपकी एंजॉयमेंट को जज करने वाला मैं कौन होता हूँ, या कोई भी कौन होता सही बात है, है ना। बिल्कुल। तो अपना एंजॉयमेंट तो इस फील्ड में रखो ही रखो, कभी किसी को जज नहीं करना जज नहीं करना चाहिए। चाहिए। और ना इसी एंजॉयमेंट, जो ये जो आपका लव है ना, जब आप दूसरों की नहीं सुनोगे, आपका लव ही आपका स्किल भी बढ़ा देगा। और बोलो, मेरे दिमाग में पता क्या आता था, क्या? मुझे इससे उससे इससे compete नहीं करना, हाँ। मुझे हमेशा ये होता था कि अपने पिछले से बेटर करना, ओ। बस। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूं, हम्म। खत्म कहानी। अब ये दो जगह पे वैलिड होती है बात। जी। चलो मैं हटा देता हूँ, कोई एक पर्सन ऐसे सोचे कि उसका कंपटीशन वो खुद है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से कंपटीशन में अभी वो नहीं हो, पर वो तब भी इंप्रूव करेगा क्योंकि उसको, उसके दिमाग में बेंच मार्क है कि भाई मुझे मेरे को बीट करना है, अपने आप से। सेटिस्फाइड रहेगा। और ये चीज तब भी इतनी पावरफुल रहेगी, जस्ट इमेजिन वो सबको बीट कर भी चुका, वो तब भी इंप्रूव करता रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये होगा कि मुझे पिछले वर्जन से और बेटर। नया वर्जन बनना है। ये एकदम सही बात है।